हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक देखने वाले बहुत ही अलग लेवल का टॉपिक जाने वाला, बहुत ही आपको मजा आने वाला है। आप जस्ट इमेजिन करो भाई, एक सेल आपको इमेजिन दिमाग में करिए कि प्रोकैरियोटिक सेल हो या हमारे एनिमल की यूकैरियोटिक सेल हो। उस सेल के अंदर इतनी छोटी सेल जो जिसमें सेल नजर ही नहीं आ जाए आंखों से, उसमें बहुत बड़ा डीएनए होता है। अब सुन के चौंक जाओगे, 2.25 मीटर लंबा, ये 2.2 मीटर लंबा, कितना? ये 1 मीटर होता है। ऐसा डबल कर लीजिए और थोड़ा सा मतलब ले 2.25 मीटर, अप्रोक्स 2.2 मीटर। इतना बड़ा डीएनए एक छोटी सी सेल में आता है। कैसे? इमेजिन करो आप लोग। आज वही पूरी कहानी समझाने वाला हूं कि कैसे डीएनए पैकिंग होती है, पैकेजिंग कैसे करना है, डीएनए को कैसे हम पैक करेंगे, वो हम देखने वाला है। तो अगर आपको पूरा समझना है बेसिक्स, तो पेन पेपर बुक लेके बैठ जाओ और पूरा फोकस करो यहाँ पे कि आज बहुत ही अलग लेवल का टॉपिक जाने वाला है। ठीक है, तो हेडिंग हमारे पास में डीएनए पैकेजिंग के, डीएनए पैकेजिंग कैसे करने वाला है। ठीक है, तो डीएनए पैकेजिंग के पहले हम लोग देख देते कि डीएनए की लेंथ कैसी है, और लेंथ निकालने के सारे जो कैलकुलेशंस हैं आपको मैं वो भी सिखा देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास तो सबसे पहले मैंने बोला कि जो हमारा ह्यूमन का डीएनए है, ओके, ये मैंने एक सिंपल ध्यान रखना, मैंने एक डीएनए का मैंने स्ट्रक्चर ले लिया। ओके, अब मैंने बोला हमारे ह्यूमन की अगर हम बात करूं मैं बेस पेयर का, एक न्यूक्लियस में डीएनए में, तो उसकी जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है वो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। हमारी जो सेल होती है, वो सेल में जो न्यूक्लियस है, भाई ये मेरे पास में मेरी सेल थी, उसमें मेरा न्यूक्लियस था, उसमें मेरा ये डीएनए था। ओके, और ये टोटल ध्यान रखना, डीएनए के ऊपर जो बेस पेयर मिलते हैं, क्या मिलते हैं? बेस पेयर। इसके जो नंबर है वो होते हैं ये, कितने हैं? 6.6 × 10⁹ यहां तक क्लियर कहानी? ओके, अब ये बेस पेयर है, मुझे पूरे डीएनए की लेंथ निकालनी है। क्या करना है? पूरे डीएनए की लेंथ निकालनी है। और आपको पता है बेस पेयर का ध्यान रखना, जो बीच का आप लोग हिसाब किताब जो निकालते हो तो क्या निकलता है? 0.34 नैनोमीटर। क्या वर्ड बोला मैं? भाई मेरे पास में ये तो जो बेस पेयर है, एक बेस पेयर दूसरा बेस पेयर, इसके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट, सॉरी। 0.34 क्या हो गया मेरे पास में? ये क्या है? 0.34 मेरे पास में कौन सा हो गया? एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर। देखो कंफ्यूजन ये ध्यान रखना, होना बिल्कुल ही ध्यान रखना, ये मेरे पास में क्या है? नैनोमीटर है। ओके, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? एक होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम और ये मेरे पास में 0.34 नैनोमीटर। क्लियर? बहुत सिंपल बता रहा हूं। 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है और 0.34 नैनोमीटर होता है। क्लियर कहानी यहां तक? ओके, अब ये मेरे पास में हिसाब के साथ समझ में आ गया कि चलो ये डिस्टेंस है और ये मैं को पहले पढ़ा चुका हूं। अब मुझे क्या करना है? मीटर में करना है। तो क्या कर दूंगा मैं इसको सीधा 10⁻⁹ क्या कर दूंगा? 10⁻⁹ यानी कि मेरा जो कैलकुलेशन क्या बना है अभी, वो बना है बेस पेयर कितने मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? 0.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ये मेरे पास में बेस पेयर की डिस्टेंस को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया, यहां तक कहानी क्लियर? ओके, अब जब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन करूंगा, आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या निकल जाएगी? 2.2 मीटर। क्या निकल जाएगी? 2.2 मीटर। क्या निकल जाएगी? 2.2 मीटर। अब सोचो इसकी जो लेंथ है कितनी ज्यादा है, ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस। भाई सेल के पास में ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की डायमेंशन बहुत छोटी होती है, बहुत कम, अप्रोक्स 10⁻⁻⁶ का डायमेंशन है ओनली। इतनी छोटे डायमेंशन के इतना बड़ा न्यूक्लियस, इतनी बड़ी डीएनए कैसे पॉसिबल है? तो वो जो पूरी पॉसिबिलिटी है ओनली एंड ओनली बाय डीएनए पैकेजिंग। कैसे होगी पॉसिबल है वो? डीएनए पैकेजिंग। सेम एग्जांपल और देख लेते हैं। मेरे पास में ई कोलाई का कितना है?
4.6 10⁴ मेरे पास में बेस पेयर है ई कोली के अंदर। इसका टोटल हिसाब किताब निकल के आएगा 1.36 मिलीमीटर। मैंने अपना डीएनए का लेंथ निकाला है, कितना निकाला मैंने 1.36। ओके, ये मेरे पास का डिस्टेंस निकाला कैलकुलेट करके। ओके, अब भाई पूरा ई कोलाई का साइज भी कितना होता है, ओनली 1 माइक्रोमीटर। इतनी छोटी एक प्रोकैरियोटिक सेल में 1.36 मिलीमीटर का डीएनए, इतना बड़ा डीएनए, और सेल का आकार है 1 माइक्रोमीटर ओनली। अब इमेजिन करो कितना बड़ा यहाँ पे पैकिंग हो रही है बड़े लेवल पे। तो ये ऐसा का पॉसिबल ध्यान रखना है कि यहाँ पे पैकेजिंग ही सारा खेल है, पूरा कैसा खेल है, पूरा डीएनए पैकेजिंग का। यहां तक क्लियर कहानी। चलिए अब थोड़ा समझते हैं डीएनए के नेचर के बारे में। किसको समझते हैं, डीएनए का नेचर के बारे में, कि डीएनए का नेचर कैसा है। ओके, तो ध्यान रखना डीएनए का नेचर का हिसाब किताब देखें तो डीएनए का जो नेचर की मैं बात करूं तो मैंने वर्ड बोला डीएनए क्या होता है मेरा, एसिडिक। आपका जो डीएनए होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। रीजन सिंपल कि उसमें फॉस्फोरिक एसिड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड मतलब आप जो यूज करते हैं ना फॉस्फेट ग्रुप, क्या यूज करते हैं ना आप लोग, फॉस्फेट ग्रुप। जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब आप लोग क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तो आप लोग क्या ध्यान रखते हैं, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या ऐड करते हैं आप लोग, फॉस्फेट। तो क्या फॉर्म होता है वो, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या चाहिए आपको, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, और फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस के कारण ही इसका नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक। अगर कोई पूछे आपको सवाल कि डीएनए क्या होता है नेचर में, क्या बोलोगे, डीएनए क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस के कारण क्या होता है वो डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर। चलिए अब बात ध्यान रखना है, जब समझने वाले हैं हम आज क्या पढ़ेंगे, पैकिंग। ओके, अब पैकेजिंग में क्या बवाल होने वाला, पैकिंग में हम करने क्या वाला, एक्चुअली में हम लोग डीएनए को फोल्ड करने वाले हैं बेसिक प्रोटीन के ऊपर। डीएनए कैसा नेचर में, एसिडिक, और मेरा जो फोल्डिंग प्रोटीन है वो कौन सी है, बेसिक्स। अब वो चक्कर क्या है वो हम समझेंगे पूरा। तो यहाँ दो नेचर मेरे पास में, प्रोकैरियोटिक पैकेजिंग एंड देन यूकैरियोटिक पैकेजिंग। प्रोकैरियोट में कैसे पैकिंग करूंगा और इसमें कैसे पैकिंग करूंगा। तो जो मेरा बेसिक्स प्रोटीन ध्यान रखना, दोनों में मैं काम लेने वाला हूं, दोनों ये बेसिक्स ध्यान रखना, बच्चों को पता नहीं होता, याद रखना। प्रोकैरियोट्स में जो बेसिक प्रोटीन काम में ली जाती है उसे बोलते हैं पॉलीअमाइन। क्या काम लेते हैं, पॉलीअमाइन। क्या काम लेते हैं, यानी जिसके ऊपर डीएनए को लपेटा जाता है वो जो बेसिक प्रोटीन है उसका नाम क्या है, पॉलीअमाइन। ओके, सेम कहानी चलते हैं किसमें, यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है हमारे पास में, हिस्टोन प्रोटीन। क्या होती है हमारे पास में, हिस्टोन प्रोटीन। तो आप लोगों के एनसीईआरटी में भर भर के आपको हिस्टोन के बारे में लिखा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कैमरा बराबर चालू है कि नहीं है। ओके, चालू है। तो मेरे पास में क्या अवेलेबल है, हिस्टोन प्रोटीन है किसमें, यूकैरियोट्स में, और पॉलीअमाइन किसमें, प्रोकैरियोट में। अब प्रोकैरियोट में चक्कर हम लोग समझते हैं कि प्रोकैरियोट में कहानी कैसे ध्यान रखना होती है। तो मैंने बहुत सिंपल लिखा है यहाँ पे, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। ओके, अब हम लोग ध्यान रखना सिंपली देखते हैं, अगर मैं आपको समझो जनरल बना के, तो भी मेरे पास में एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ओके, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आप लोग देखते हैं कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एक सुपर्ड कॉइल स्ट्रक्चर अवेलेबल। आप देखते थे इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे पूरी सुपर कॉइल ध्यान रखना स्ट्रक्चर पड़ी होती है इस प्रकार से। कहां पे, सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होती है ना इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, या क्या बोलते हैं, जिनोफोर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ध्यान रखना जो सुपर कॉइल्ड स्टेट में जो स्ट्रक्चर अवेलेबल होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जिनोफोर कहते हैं। तो यहाँ पे कहने के ध्यान रखना, यहाँ पे इनमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा टॉरिज्म ध्यान रखना देखने को मिलता है, यानी कि इनके पास में आपका जो कॉइलिंग फॉर्म होती है वो बेसिक प्रोटीन जिसका हमने नाम बोला था पॉलीअमाइन के साथ में ये डीएनए क्या होता है, रैप होता है, और पूरा ऐसे ध्यान रखना, सपोज ध्यान रखना डीएनए है। ओके, तो ये डीएनए ध्यान रखना, इसमें ये पूरा डीएनए ना, आपको सपोज ये पूरा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए समझ लीजिए। ओके, तो ये ध्यान रखना बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे अरेंज हो जाएगा। फिर ध्यान रखना इसका ये जो टॉरिज्म है ये और कॉइल्ड होता शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो इसमें ध्यान रखना ऐसे
बोलते हैं ना बल आना, ऐसे गांठे आना बहुत ज्यादा, तो इसमें इस प्रकार ये आपस में हाईली कॉइलिंग हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कॉइल्ड स्टेट की स्टेट ध्यान रखना कहते हैं। और उसमें कौन हेल्प करती है, पॉलीअमाइन आपकी बेसिक प्रोटीन रोल प्ले करती है। क्लियर कहानी? इतना ये पूछा नहीं जाता ध्यान रखना जितना ये पूछा जाता है यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग। क्या पूछते हैं? यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग। अब यूकैरियोटिक पूरी कहानी को समझना। अब समझो, यूकैरियोटिक पैकेजिंग कराने के लिए बेसिक्स पहले आपको सीखना पड़ेगा। अब से हवा में फायरिंग नहीं करनी है, बहुत सिंपल, हमें ग्राउंड पे समझना चीजें। तो मैंने बोला कि उसके लिए जो बेसिक प्रोटीन है वो कौन सी, मेरी हिस्टोन प्रोटीन है। कौन है मेरी बेसिक प्रोटीन, कौन सी है? हिस्टोन प्रोटीन। और वर्ड बार बार बोल देते हैं यहाँ पे लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक प्रोटीन। लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक प्रोटीन, ये वर्ड बोला जाता है रखना। तो ध्यान ये रखना है, लाइसिन और आर्जिनिन दोनों क्या है, न्यूक्लिक नहीं अमीनो एसिड, दोनों क्या ध्यान रखना। वर्ड मैंने बोला कौन कौन से, आर्जिनिन प्लस लाइसिन, ये दोनों बंदे क्या है ध्यान रखना, अमीनो एसिड है। क्या होता है ये, अमीनो एसिड। प्रोटीन बोला तो गलत थोड़ी बोला मैं, प्रोटीन गलत थोड़ी, प्रोटीन क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। यानी पूरा जो कॉम्पैक्ट ध्यान रखना अवेलेबल है वो मेरे पास में क्या है, हिस्टोन है। इन सब के असेंबल होने से क्या फॉर्म होता है, हिस्टोन फॉर्म होता है। ओके, तो मैंने कहने का मीनिंग हम समझने क्या वाले यहाँ पे, हिस्टोन। अब मेरे पास में डीएनए पैकिंग करने के लिए दो प्रकार के हिस्टोन होते हैं। कितने होते हैं हिस्टोन मेरे पास में, दो हिस्टोन। एक को मैंने वर्ड बोला है कोर हिस्टोन और दूसरे को मैंने बोला लिंकर हिस्टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बच्चों को चीज क्लियर नहीं होती है, खाली वो रट लेते हैं कि हिस्टोन होता है ऐसा, मॉडल होता है ऐसा, ऐसा नहीं। बहुत सिंपल समझ लिए, ध्यान रखना। मेरे पास बेसिक्स प्रोटीन है और एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन अवेलेबल है। दो तरह के होते हैं मेरे पास हिस्टोन, एक होता है कोर हिस्टोन और एक होता है मेरे पास में लिंकर हिस्टोन। कोर हिस्टोन ध्यान रखना वो होते हैं जिसमें ध्यान रखना मेन कोर एरिया, क्या होता है, कोर एरिया। आपका पूरा ध्यान रखना जो डीएनए है उसका पूरा रैपिंग ध्यान रखना होता है किस पे होता है, कोर हिस्टोन पे होता है। और जो लिंकर वाला भाग ध्यान रखना ये उसको लिंक करने में, बाइंड करने में, बांधने में काम आता है। ओके, तो अभी आपको मैं सब डिटेल में सिखाऊंगा। अब देख लेते हैं कोर हिस्टोन के टाइप कौन कौन से। कोर हिस्टोन में कितने डी मतलब आपके हिस्टोन मतलब आने वाले हैं। तो कोर हिस्टोन में टोटल 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4, जिनका नाम है H2A, H2B, H3 और H4। और ये सब के सब क्या होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। कितने होते हैं, टोटल सब डबल होते हैं। H2A भी 2 होते हैं, H2B क्या होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं। H3 भी कितने होते हैं नंबर में, 2 होते हैं। ये भी कितने होते हैं नंबर में, 2। यानी टोटल नंबर कितना होगा, टोटल आपका 8। कितना टोटल होगा नंबर आपका, 8 आपके हिस्टोन होते हैं किसमें, कोर हिस्टोन में। अब इसमें ऊपर के 2 ए और बी ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, लाइसिन जो अमीनो एसिड ज्यादा होता है, इन दोनों में क्या होता है यहाँ पे मोर आर्जिनिन जो ध्यान रखना वो ज्यादा होता है। और इनमें दोनों ध्यान रखना, आर्जिनिन और लाइसिन दोनों ग्रेटर ध्यान रखना मात्रा में देखने को मिलता है। क्लियर कहानी यहाँ तक? चलिए अब ध्यान रखना मेन रोल अवेलेबल है कि हमने इंट्रोड्यूस कर लिया कि H2 है, H2B, H3 ये सब चक्कर हो गया। अब आते लिंकर। लिंकर का मतलब लिंक करने वाला, जोड़ने वाला, ज्वाइन करने वाला, बांधने वाला, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लिंकर कहते हैं। और लिंकर मेरे पास में आपको अब तक सिर्फ एक ही पढ़ाया होगा आपके सर टीचर ने, उसका नाम था H1, पर एक और होता है जिसे बोलते हैं H5। क्या होता है, H5, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ध्यान रखना। H5 ध्यान रखना वो एक प्रकार का लिंकर प्रोटीन जो ओनली फॉर स्पेसिफिक रीजन में ही लिंक करने में काम आता है। कौन सा, डीएनए पैकेजिंग में जब स्पेसिफिक रीजन ध्यान रखना आते हैं, जहां पे स्पेशल नेचर देखने को मिलता है, वहां पे जो पैकेजिंग ध्यान रखना करते हैं भाई साहब, वो कौन होता है हमारे पास में, H5 लिंकर प्रोटीन आती है या हिस्टोन। ओके, नॉर्मल ध्यान रखना कौन होता है हमारे पास में लिंकिंग करने में, वो H1 प्रोटीन। अब आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं पूरे मॉडल से, ध्यान रखना। चलिए अब मेरे पास में मॉडल है मेरा कौन सा, न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्या नाम मेरे पास में, न्यूक्लियोसोम मॉडल या मैं बोलूं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या वर्ड बोलूं मैं, हिस्टोन ऑक्टामर। एक बार याद रखना, या एक लाइन लिखी बीच में, अगर आपको नजर नहीं पड़ी देख लो। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। डीएनए क्या होता है मेरा, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे मैं बता चुका हूं ओनली, ओके, कि डीएनए नेचर में क्या होता है, नेचर में क्या होता है, एसिडिक। चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। दो चीज बोला, एसिडिक और कौन सा, नेगेटिव। एसिडिक नेचर और
चार्ज कौन सा, नेगेटिव। क्लियर कहानी यहाँ तक। अब मेरे पास में हिस्टोन क्या था, मेरे पास में पॉजिटिवली चार्ज, क्या था मेरे पास में, पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक इन नेचर। क्या है, बेसिक इन नेचर। क्या है ये, अल्कलाइन नेचर है। क्या है ये, अल्कलाइन नेचर है। आपको समझ में आ रही है पूरी कहानी। चलिए अब मेरे पास में देखो, आपको ऐसा मैंने एक स्ट्रक्चर पूरा बनाया है, इसे ऑक्टामर बोलते हैं। ओके, मेरे पास में कितने अवेलेबल है, H2A के 2 मॉडल है, सेम H2B के 2 अवेलेबल है, सेम मेरे पास में H4 के कितने हैं, 2 हैं, ये कितने हैं, H3 कितने, 2 हैं। तो टोटल कितने होंगे नंबर, यहाँ पे संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो ये पूरे को क्या बोलते हैं, ऑक्टामर कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरे को ऑक्टामर कहते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपका वीडियो चालू है कि नहीं है। चलिए, तो ये पूरा क्या बना, मेरे पास में ऑक्टामर का मॉडल बन गया। ये पूरा क्या अरेंज हो, मतलब ये 8 ये जो हिस्टोन है, जिन्हें क्या बोलते हैं, कोर हिस्टोन, ये आपस में अरेंज हो रखे होते हैं और पूरे स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। क्या कहते हैं, पूरे स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक बॉल की तरह, एक ध्यान रखना, बोलते हैं मणका, रुद्राक्ष, ऐसे पूरे तरह स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टामर कहते हैं। अब ये ऑक्टामर में कौन लपेटा जाएगा, ये मेरा डीएनए क्या था मेरे पास में, नेगेटिवली चार्ज, ये क्या था मेरा ऑक्टामर, क्या था, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव डीएनए क्या होगा, रैप होगा, उस पे लपेटा जाएगा। अब ये लपेटा जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा बनेगा। दिख रहा है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको वापस बना के दिखाता हूं कि कैसे जनरल स्ट्रक्चर बनेगी। ये मेरा पूरा सपोज दैट देख लीजिए, ये मेरे पास में पूरा क्या है, एक ऑक्टामर है। क्या मेरे पास पूरा ये ऑक्टामर है। इस ऑक्टामर के अंदर क्या आ रखे हैं, अंदर क्या आ रखे हैं, अंदर बताओ, हिस्टोन 2 3 4 5 6 7 और ये 8 क्या आ रखे मेरे, ऑक्टामर आ रखे हैं। क्लियर। चलिए इसको मैं कैसे बना दिया मैंने, इसको मैंने ऐसे बना दिया, बिल्कुल सिंपल, आपको समझ में आ सके। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, डीएनए को रैप कर रहा हूं। अब इसमें क्या ध्यान रखना, डीएनए यहां से एंटर कर रहा है। ओके, ये डीएनए यहां से एंटर कर रहा है और ये पीछे से घूम के इधर आया और फिर पीछे घूम के फिर से इधर बाहर निकला। आपको 3D समझ में आ रही है, 3D में पीछे गया और ये घूम के वापस आया और इधर से घूम के वापस इधर गया और वापस से घूम के इधर से बाहर निकला। ठीक है, आपको कितने, एक चक्कर, सेकंड चक्कर में बाहर निकल गया, कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रखना। अब ये जो यहां से क्या हुआ, इन हुआ, क्या हुआ, यहां से इन हुआ और यहां से क्या हुआ, आउट हुआ। तो इन आउट, इन दोनों टर्मिनल पे, इनके जंक्शन पे इनको बाइंड करेगा, यहां से गांठ से बांध दिया जाता है और जिससे बांधते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, लिंकर। और वो लिंकर का नाम कौन है, यहाँ पे H1। क्या नाम है, H1। तो यहां से इसको बाइंड कर दिया जाता है। उसी प्रकार एक कंटीन्यूअस पूरी स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ऐसे फैले ध्यान रखना। अगर हम आपको सिंपल समझाएं, कैसे ये कंटीन्यूअस पैकिंग होती चली जाती है। ये एक हुआ, यहां से एंटर हुआ, बाहर निकला, फिर मेरे पास में ये यहाँ पे है तो ये यहां से एंटर करेगा, यहां से बाहर निकलेगा, फिर मेरे पास में यहाँ है, यहां से एंटर करेगा, यहाँ बाहर निकलेगा। तो कंटिन्यूअस ध्यान रखना, इस प्रकार यहाँ पे पूरी चेन कंटिन्यूअस बनती चली जाती है। ओके, और ये कंटिन्यूअस चेन बनते 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 बाद में क्या होती है इनकी, और थर्ड चीज सबसे ऊपर में ध्यान रखना, जब ये पूरा मॉडल ध्यान रखना बन जाता है, यानी कि अगर आपको मैं समझाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास में जब आपका एक क्रोमोसोम जब बनता है ना, आप लोग जब सेल डिवीजन होती है मेटाफेज में, ओके, तो ये क्रोमोसोम ध्यान रखना है। आप जो देखो ना इसमें ऐसे थ्रेडिंग होती है बहुत सारा, उसे हम ध्यान रखना, मॉडल को बोलते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, बीड ऑन स्ट्रिंग्स। जैसी भाषा में समझाओ, रुद्राक्ष और मतलब धागा और रुद्राक्ष, यानी कैसे ध्यान रखना है, पूरी माला बनाने के लिए धागे में उस मोती को, रुद्राक्ष को पिरोया जाता है। उसी प्रकार ध्यान रखना, पूरी यहाँ पे चेन बनती है। वो चेन जो मैं अगर बना के दिखाऊं मैं यहाँ पे, देखो स्पेस नहीं मिल रही है, देखो यहाँ पे, तो ये इस प्रकार ध्यान रखना, ऐसा पूरा इसका प्रोग्राम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार देखो, देखा ना कैसे बीच में, ये बीच में मैं डॉट बना रहा हूँ, ये क्या मेरे पास पूरी यहाँ पैकेजिंग है। ठीक है, यहाँ पे पूरा न्यूक्लियोसोम मॉडल आ रहा है, तो ये बहुत ही टाइटली कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान रखना, सुपर पैकिंग ध्यान रखना होती है, और वो होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन की। किसकी होती है, मान लीजिए 3 पैक हो चुके हैं, तो इसको ऊपर से फिर से पैक किया जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान रखना, ओनली सिंपल। ये 3 का या 8 का या 9 का ये पूरा जब सेट बन जाता है,
उस पूरे सेट को फिर से पैक किया जाता है, ध्यान रखना, और वो होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या होती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो क्या ध्यान रखना होता है, नेचर में एसिडिक नेचर की होती है। क्लियर कहानी यहाँ तक? मेरे पास में कुछ टाइप दे रखे हैं यहाँ पे, कौन कौन से? स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, फंक्शनल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन में है डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। इनका डिटेल जो डिस्कशन ध्यान रखना है आप लोग पढ़ोगे कहां पे? आपने जब टॉपिक जाओगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आगे हम पढ़ने वाले हैं, तब वहां पे हम इसको समझेंगे पूरा इन चक्रों के बारे में। रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, ये मेरे पास का नॉन हिस्टोन प्रोटीन ध्यान रखना होता है, जो क्या नेचर में एसिडिक होती है। ये क्या बन गया? पूरा आपका डीएनए पैक हो चुका है, पूरा डीएनए की हमने पैकिंग कर ली है। आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है, मजा आया है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।